हमारे आप सब के लाला आरिफ लोहार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। हंसता मुस्कुराता चेहरा इमरान भाई, माशाल्लाह। मासूमियत भी और मुस्कुराते रहते हैं एज ऑलवेज। हमारा तो जी माशाल्लाह लाला जी से कोई 20 साल से ताल्लुक है, इन्हें हमेशा ऐसे ही पाया, हमदर्द, सबकी खुशियों में शामिल होने वाले, बेशक बेशक, और सबको अपनी खुशियों में शामिल करने वाले। क्या बात है। और ये भी बताएं कि जब भी आपकी तरफ से, चैनल की तरफ से कॉल गई है, कभी इनकार किया इन्होंने? नहीं, इन्होंने चैनल की तरफ से भी इनकार नहीं किया और वैसे भी कभी इनकार नहीं। क्या बात, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। खान साहब, इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू। सेम हियर सर, थैंक यू। जमी म्यूजियम से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बुज़दार साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर हमारे शो में? आप रो क्यों रहे हैं भाई? आपकी सीख जाए तो मैं आपसे पूछूं। अच्छा। है माणवती दादा असां यार परदेसी, टेशन दियां दो लैना, अच्छा है। टेशन दियां दो लैना, जे असी नहीं रहे ते हमदा ने भी नहीं रहना। असां माणवती दादा असां यार परदेसी। बड़े परेशान लग रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं, हम अपने दूसरे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा लें। जमी म्यूजियम से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक जनाब। बड़े अरसे के बाद आपको देखा ऐसे आमने सामने। दिल तो करता रोज आने को, मगर पाबंदियां बड़ी हैं, हालात बड़े खराब हैं। अच्छा। मुझे तो इस बेटे ने जिंदा रखा है। मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे बजने ही बजने, ओ वो टपाओ, वो टपाओ, वो टपा के शेर नु जिताओ के मियां दे नारे बजने ही बजने। क्या बात, क्या बात, क्या बात रखा, बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बड़े अरसे के बाद, इतनी पाबंदियों के बावजूद आप यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ जी, मेरी हिम्मत है, शेर आदमी है जी, मैं किसी को डरता नहीं, बस हालात हो जे हो गए। अच्छा, तुसा को मान है वतना, स्टेशन दियां दो रहना, तू इथों की लेना, जा वापस। सर मेरे साहब ताड़ी ना जुबान थले रखने वाली गोली है तेरे को। आपकी नई नई हुकूमत आई है, आप बातें कर सकते हैं। इस मौके पे यही कहूंगा, सड़के च संदूक पे आ, सड़के च संदूक पे आ, बुज़दार नु कट के पीटीआई च नहीं सलूक रिया। बापू है मान ईदांदा असां यार परदेसी। जी आरिफ साहब, ईद का मौका है, जाहिर है ईद के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ईदियाँ कितनी मिलती थी? वो वाली जो ईदियाँ हैं वो याद आती हैं कि कितनी मिलती थी और कैसे संभाल के रखते थे? बिल्कुल, सारी रात की तैयारी होती थी। हाँ। और सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, और पूरे घर में जो एक माहौल होता था, क्योंकि पूरा महीना एक रिकत के साथ हमने गुजारा होता था। हाँ। और उसकी जो समर मिलता है वो आपको ईद को मिलता है। तो जो बच्चे होते हैं उनकी तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि अब मैंने इतने रोज़े रखे हैं, मेरे वालिद साहब मुझे ज़्यादा ईद देंगे, मैंने शाबाशी ज़्यादा ली है और मैं भाग दौड़ मैंने बहुत की है। तो एक बड़ा ख़ानदान जो होता है उसमें आपको पता ही है कि एक बड़ी सी हवेली, इसमें आप कॉन्सेप्ट देखें, लगा लें कि 5 बहनें 8 भाई, माशाल्लाह सब लोग बैठे, और माशाल्लाह से सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब्बा हमें ज़्यादा, वही नए नोट आ जाते थे जब वो अथदियाँ आती थी। तो वो जब मैं कहता था वो लाल वाला नोट हमें मिले, नया नया हिट हुआ था। अच्छा अच्छा लाल नोट नया हिट हुआ था। हाँ, तो वो उसकी होती थी। मेरे अब्बू बहुत प्यार से सबको बुला के, तो फिर वो चेहरा भी वेखते सन इस तरह करके, तो नाल पैसे वेखना कहते चेहरे पे कैसी खुशी कितनी खुशी आती, और खुशी रुकेगी कहाँ, उतनी देर तक उंगली चलती रहती थी। वो ख्वाब था कि ख्याल था। हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं इंसान, आप समझें कि वो ईदें वही थी जो ईद के साथ गुजरती थी। आपका तो एक गाना भी है ना? हाँ, ईदा आइयां ने। तो मैं समझता हूँ कि ये रवायात जो चीज़ें हैं, ये ना होती तो दुनिया में बेरौनकी होती। हमारी ईद होती थी, मेरी बहनें जो चूड़ियाँ वगैरह लेने जाती थी, मैं साथ जाया करता था। तो मैं सबसे छोटा था, तो मेरी एक ड्यूटी लगी होती थी। तो ये जो रंग है अल्लाह ताला ने बनाए हुए, ये कमाल
कुदरत है मेरे मालिक की कि ये हर दिन का एक अपना मज़ा, अपनी चाशनी है। और हमारे जो त्योहार हैं उनका एक अपना मज़ा है, खूबसूरत है, खूबसूरत है बहुत। आरिफ साहब, आपने अपने वालिद की उसी रिवायात को कायम रखते हुए बच्चों को भी उसी तरह आप ईद देते हैं, और उसी तरह वही जैसे होता है ना कि ईद के दिन किसी एक घर में खाना होता है, कोई एक जहाँ पे सब बहन भाई इकट्ठे, सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे, तो वो घर कौन सा है आपके रिलेटिव्स में? आपका ही है क्या? जी मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अब्बा का घर पूरा जो है वो मेरा ही घर माना जाता है। हाँ। और मेरे घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे बहन भाई भी आ जाते हैं और मेरी ईद हो जाती है। और माशाल्लाह से मेरे ये अल्लाह का करम है, मैं समझता हूँ कि उसकी वंड है, ये बहुत बड़ी करम नवाजी है उसकी। और ये बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है जो बड़ों का अज़ाज़ आपको जब मिलता है। मेरे वालिद साहब मुझे दुआ दिया करते थे कि मैं दुनिया दे रवां ना रवां, मेरियां दुआवां तेरा पिछा करनगियां। कोई बड़ी बात हुंदी है जेडे लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं या आशिक हो जाते हैं, तो रब उहदे ते इतना मेहरबान हुंदा है कि मैं सामने तुहाडे बैठा होया और कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी। और ये त्यौहार जचता ही तब है जब उसमें एक दो बुजुर्ग बैठे होते हैं, जब उनसे आप शाबाशी लेते हैं, उनसे आप ईदी मुस्कुराहट में लेते हैं, प्यार करके लेते हैं। ये रौनकें हैं। लफ्ज इस्तेमाल किया माँ बाप की एहतराम, इज्जत और इश्क आपने बताया, जब प्यार हो जाए वालिद से, इश्क हो जाए, हाँ, क्या बात है। तो फिर आपको एक तजर्बा मिल जाता है आपकी ज़िंदगी में। मैं छोटा जब बच्चा सा तो मैं उसले 80 साल का सा, 50-60 साल का तजर्बा मेरे अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। रोज मैं अपने बाप के नाल बैठ के गल्ला करता था। आपके वालिद आपके हीरो होते हैं। हीरो। और वो आपके आइडियल होते हैं। जैसे मेरा सबसे छोटा बेटा 8 साल का है, उसका आइडियल मैं हूँ। मेरे तीनों बेटों का आइडियल मैं भी हूँ। जैसे वो रवायात ये चलती जा रही हैं, जो बेगम साहिबा का सवाल था, अब आगे काम को भी आप शिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चों में। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक को हम देख रहे हैं, जीन्स में आ रहा है उनके आ रहा है। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप ये करो, लेकिन ये एक कुदरती अमल है। मुझे किसी ने, मैं अपने अब्बा के साथ रहता था, उनका रंग खुद ब खुद आना शुरू हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन रब खुद रो बूटे खुद पैदा करता है। फनकार बनाए नहीं बनता, फनकार पैदा होता है। लेकिन जो बनाए जाते हैं वो अकेडमियों में आप इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं। फनकार जो होता है ये पैदाशी होता है, इसकी एक रिदम होती है। बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सारी तालीमात दी, कुरान पाक की तालीमात दी, लेकिन बच्चे हमारे वीडियोस डालते रहते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, में होगा उनके, तो उन्होंने डांस की वीडियो लगा दी, तो टाइमिंग होगी। तो नीचे कमेंट्स ये आ रहे हैं, बच्चों को ये क्या सिखा दिया? अब मैं कह रही हूँ ये हमने नहीं सिखाया। बेटा ये आपको गलत फहमी है, आप नहीं सिखाते। ये बत्ती बंद करके घर में अपने बच्चों को डांस की तालीम देते हैं और गाना लगाते हैं। ये आपके सामने मुतब्बर बने हुए हैं, बेसिकल तो डांसर है ना। डांसर नहीं, मैं फनकार हूँ यार। मैं फनकार तुसी कह दो, फनकार ते आ बैठे ने, जो मर्जी बीमार हो जाए, जो मर्जी सही हो जाए। आपकी सबसे यादगारी एक ईद होती है ना कि जो आपकी बस यादों में ही है कि वो ईद नहीं आ सकती। मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। एक बचपन की ईद है जो कभी वापस आ ही नहीं सकती, तो और एक जो अपनी फैमिली के साथ जो आपकी जिंदगी शुरू होती है जी, तो आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं। तो ये ईदें जब गुजरती वो यादें वापस रिपीट होती हैं आपकी, आपका बचपन वापस आता है। अब जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 8 साल का है जी, तो वो उसकी पपियां जफियां जो है ना वो हर चीज मुझे मनवा लेती है। वो कह देता है पापा जी ये अच्छा, कोई मैं अगर कोई चीज लेके गया तो डब्बा पकड़ लेगा, कहेगा थैंक यू पापा जी, हालांकि को पूछेगा ही नहीं है जो है कि एक बादशाही उम्र होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई फिक्र फाका लुट जाना। देखो बाप जो होता है, माँ बाप जो होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए लुट जाए, यही सबसे वो बड़े बेटे का क्या नाम है माशाल्लाह जो परफॉर्म करता है? उसका नाम आलम लोहार जूनियर है। अच्छा, अपने दादा पे रखा है आपने? क्योंकि मुझे अपने अब्बा से प्यार है। इश्क बताया आपने, इश्क माशाल्लाह। और मैं नहीं चाहता कि वो कागजों में भी खत्म हो। आलम लोहार से पैदा नहीं होना, लेकिन वो रवे ना। देखे ना जिन्होंने पूरी दुनिया में चिमटा बजा के गाना गाया, क्या बात, वो इज्जत और एहतराम के साथ इधर बैठे। और जिन्होंने बीवी के चिमटे खाए हैं वो ऐनक लगा के उधर बैठे। तो आरिफ साहब आप ये बताएं कि आपके भी घर का खाना बड़ा मशहूर समझा जाता है, क्या स्पेशल डिश बनती है ईद पे? गोश्त। गोश्त इसी पे फोकस है। अच्छा, मटन? मटन बस।
करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, हाँ, बस, मतलब हाँ, सब्जी गोश्त भी जरूर साथ। होना चाहिए। गोश्त होना चाहिए, नहीं तो बच्चे मेरे उस दिन बाहरों मंगवा लें दिन। ये सारे बच्चों का यही है। आरिफ साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं? नहीं, बहुत कम। मैं वही बात है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा चेक करते हो तो आप उसके गहराव में आ जाते हो। हाँ। आजकल ये चल रहा है। वाह वाह तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे तवक्कल रखें कि बेहतर होगा जो भी होगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की टेलीविजन पे आने के लिए, पहली दफ़ा इस तरह, हालांकि इतना बड़ा नाम आपके वालिद साहब का था, फिर आपने भी कितनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब हर दूसरे दिन एक सोशल मीडिया के थ्रू नया सिंगर, नया एक्टर, नया कॉमेडियन पैदा हो रहा है? जिसने आना उसने आना है। अच्छा, आप किसी को रोक नहीं सकते। बात है कि आप वही बात कि आप अपने काम को फोकस करें और अपनी डायरेक्शन को देखें और अपना काम करते कान हैं, ब्लेड के लंघ जाओ। अपना काम करते हैं। अगर आपको मिलना है तो उसी में मिलेगा। बेशक। तो इंशाअल्लाह ताला रास्ते आपके बनते जाएंगे। आप किसी को मत देखो, आप किसी को देखकर आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हैं भाई? आप आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी हौसला अफजाई करें, प्यार करें सबसे। दुनिया में नफरत के लिए दुनिया नहीं बनी, प्यार के लिए बनी। तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें जितना प्यार बांटा जाए उतना कम है।